नमस्कार जी। वाइफ को पेट में दर्द काफ़ी रहता है सर, अल्सर का प्रॉब्लम है और चक्कर उसको काफ़ी आते हैं सर डेली बेसिस पे। थोड़ा माइग्रेन का भी है इशू और सर बॉडी पेन भी रहता है काफ़ी। हाँ, देखिए 3 चीज़ आपने बताया अभी, है ना। बॉडी पेन चीज़ जुड़ी हुई है, जब ठीक होगा तीनों एक साथ ठीक हो जाएगा। अब क्या है इसमें, अल्सर मैंने आपको कल डिस्कस किया था, ठीक है ना। अल्सर का मतलब सिंपल तरीके से होता है घाव। अगर वो घाव पेट के अंदर है तो उसे अल्सर बोलेंगे, वो घाव बाहर है तो उसको जख्म बोलेंगे। अब आप एक सभी के लिए है, घाव है आपके यहाँ पे, नमक डालेंगे तो क्या होगा, जलेगा, जलेगा ही ना ज़्यादा। मिर्च मसाला डालेंगे जलेगा, तेल डालेंगे तो जलेगा, ठीक ही नहीं होगा। तो जिन चीज़ों से ये ठीक नहीं होगा यहाँ का घाव, उन्हीं चीज़ों से ठीक नहीं होगा वहाँ का घाव। घाव तो हर जगह सेम ही है, सिर्फ उसका लोकेशन अलग है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जिन चीज़ों से यहाँ पे घाव ठीक नहीं होगा वो वाली चीज़ वहाँ पड़ने मत दो। कितने दिनों के लिए? 1 हफ्ते के लिए। तो फॉर 1 वीक अगर आपकी वाइफ DIP डाइट माइनस प्लेट 2 दैट इज द कुक्ड फूड छोड़ सके, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए उनके छोड़ने से पहले कि घाव है, आपने लिया कोई वेजिटेबल अपनी पसंद का और वेजिटेबल जूस बनाया, उसको आपने डाल दिया। आप देखेंगे एक तो जो जलना होता है, डेटॉल डालते तो क्या होता है, जलता है, लगता है कि जल रहा है तो ठीक हो रहा है। दैट इज हाउ वी फील। आप वेजिटेबल जूस डालेंगे तो एक तो जलेगा नहीं और आप हैरान हो जाएंगे, आपकी ठीक होने की स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अंदर का भी तो ऐसा ही कुछ है सिस्टम। तो क्यों ना हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं, और वो जब पेट में जाएगा वो जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा। और साथ में आप देखेंगे जो माइग्रेन है, बॉडी पेन है, ये कनेक्टेड है। हालांकि अलग अलग लोकेशन पे हैं बट इट इज़ कनेक्टेड। जो माइक्रोब होते हैं स्टमक में वो ब्रेन को इंडिकेट करते हैं यहाँ की सिचुएशन, और ब्रेन कई बार वो डिस्कम्फर्ट इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेन भी देता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, यू हैव टू कन्विंस योर वाइफ की फॉर एटलीस्ट अ वीक्स टाइम इफ शी कैन बी ऑन DIP काइंड ऑफ डाइट माइनस प्लेट 2, यानी कोई भी कुक्ड फूड नहीं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन 1 हफ्ते की बात है। तो तीनों डिजीज 1 हफ्ते में आपको रिलीफ मिलेगा। तीनों अल्सर को ठीक कर रहे हैं लेकिन बाकी चीज भी ठीक हो जाएंगी। सर चक्कर भी ठीक हो जाएंगे, आने जाने में जो चक्कर के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था क्या करना है उनको। अब चक्कर के कई सारे कारण होते हैं तो वो इस अभी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक काम तो आप करके देख ही सकते हैं कि हर 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। भूख लगने से पहले खाना है, भूख लगने से पहले। वो तभी हो सकता है व्हेन यू आर ईटिंग मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। थैंक यू। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए सब कम है। मेरा बेटा 40 साल का है और उसको 9 साल पहले एंक्लाइजिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ। हाँ। और अब उसका जो लंबर की हड्डी है वो और 4-5 वर्टिब्री वो फिक्स हो गई हैं। वो कोई दवा नहीं ले रहा है, केवल फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट, थोड़ा फल फूल के हम लोग खाते हैं ज़्यादा तो उस पर ध्यान दे रहा है। तो इसकी बढ़ने की स्पीड, रोग के बढ़ने की स्पीड थोड़ी कम है। लेकिन क्या इस ट्रीटमेंट से, आपके DIP डाइट से उस रोग को ठीक किया जा सकता है या नहीं? आंसर इज यस, ठीक किया जा सकता है। अब कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है 3 से 4 महीने लगते हैं नॉर्मली। हमारा बॉडी, कुछ लोगों का बॉडी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बताया ना आपने? हाँ, वो एंक्लाइजिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ, इसमें इट इज ए ऑटो इम्यून कंडीशन। थोड़ा सीखते भी जाइए आप। जी वही। हाँ ना, ये ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारा बॉडी खुद ही को अटैक कर रहा है। तो अटैक करने के कुछ ट्रिगर होते हैं जिन चीज़ों से वो अटैक करता है। उनमें से एक ट्रिगर है गेहूँ, ठीक है ना। तो अब वही वाला ट्रिगर आपके बेटे के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन टेस्ट करने से पता चलेगा। टेस्ट कैसे करेंगे कि चलो भाई हम कम से कम 4 दिन तक बिना गेहूं के रहें, DIP डाइट माइनस गेहूं। अब उस 4 दिन के बाद क्या थोड़ा रिलीफ मिला? अगर थोड़ा भी रिलीफ मिला तो मतलब कल्प्रिट वही है, तो उसको तो हटा ही दो। बाकी चीज़ दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ग्रेन को हटा दिया। दूसरा होता है एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन का मतलब कोई भी एनिमल से आया हुआ, डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा, वो भी एनिमल प्रोटीन है, तो उसको तो हटा ही दो। तो ये दोनों हटा देंगे, DIP डाइट पे रहेंगे और ऐसा 3 महीने 4 महीने करेंगे तो ये ठीक हो सकता है। ऑटो इम्यून को स्विच ऑफ करता है। ऑटो इम्यून स्विच ऑन किन चीज़ों से होती हैं? वो यही 2-4 चीज़ें हैं, इनको हटा देंगे तो ऑटो इम्यून बॉडी खुद को जो अटैक करती है वो स्विच ऑफ हो जाता है। वो स्विच ऑफ हो जाएगा तो काम बन जाएगा। DIP डाइट माइनस ग्रेन्स, गेहूं, ऐसे करके देखिए। रिवर्सल पॉसिबल है कि नहीं सर? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, हमेशा पॉसिबल है। नहीं, जो हड्डियां जुड़ गई सर कैसे? मैंने एक रूल आपको कल बताया था, जो जिस चीज के साथ आप पैदा नहीं हुए हैं बीमारी के साथ,
वो चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं। हाँ, कभी अगर कोई एक्सीडेंटल हो गया कुछ या सर्जरी से कुछ निकाल दिया तो उसमें फिर तो कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू सर। गाजियाबाद यूपी से आया हूँ और मैं रात्रि में जब तक 2 घंटे आपके लेक्चर यूट्यूब पर नहीं सुन लेता हूँ तब तक मुझे नींद ही नहीं आती है। थैंक यू सर। और इस पर कभी कभी पत्नी भी लड़ने लग जाती है कि आप चौधरी साहब के इतने दीवाने क्यों हो गए हैं। और इस कॉन्फ्रेंस की जानकारी भी मुझे आपके द्वारा ही मिली, आपने ही बोला था कि वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस लग रहा है। तो मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, एक सुझाव आपसे है डॉक्टर साहब। यस सर। कि आप कहते हैं कि जो भोजन हमारा पैक्ड कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, उसका सील ना खोलें। वो इसलिए सील कर दिया गया है कि ये खाने योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था सारी बहुत अच्छी लगी, लेकिन कल जब हमको यहाँ पर डबल ब्रेड खिलाया गया तो थोड़ा सा दुख हुआ कि हमारे डॉक्टर साहब जिन चीज़ों को मना करते हैं वही चीज़, क्योंकि ये नेचुरोपैथी का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस था, तो आप एक सुझाव दे करके जाएं कि जहाँ मुझे कॉन्फ्रेंस में बुलाएं तो वहाँ भोजन वही दें जो मैं बोलता हूँ। हाँ, यहाँ पे थैंक यू। इसमें मैं ये बोलूँगा कि हाँ, वी हैव ए चॉइस कि उसको हमने छोड़ दिया, इतना ही करना है। हमने कोशिश की थी इस बार बोलने की और उन्होंने काफ़ी हद तक किया भी। हाँ, लेकिन इतने इनकी जो टीम है ना, इतने सारे लोग हैं ना, तो हर एक का इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से रह ही जाता है। बट नेक्स्ट टाइम आई थिंक वो इससे बेटर ही होगा। सर एक चीज पूछना था, क्या वर्कआउट जब वो ज्यादा करता है तो उससे भी शुगर ज्यादा आती है? किसी दिन कम आती है, किसी दिन ज्यादा आती है? देखिए, वर्कआउट जब करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है। वर्कआउट जब करेंगे ना, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे बॉडी की शुगर की डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कई बार ब्रेन क्या करता है, लिवर को बोलता है थोड़ा लिवर में शुगर स्टोर्ड है कि रिलीज करो इन द ब्लड। तो एक्सरसाइज के बाद आप देखेंगे कि ब्लड शुगर कई लोगों का बढ़ा आता है। अभी 200 था, एक्सरसाइज किया, फिर देखा अरे ये तो 225 हो गया, जबकि वो तो कम होना चाहिए। एक्सरसाइज क्या करता है? एक्सरसाइज इज नोन एज इनविजिबल इंसुलिन। एक्सरसाइज शॉर्ट टर्म में हो सकता है तो 10-20 बढ़ा दे, बट लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइज, आज जो आपने एक्सरसाइज किया हो सकता है वो 2 दिन बाद आपका ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज कर दे। तो एक्सरसाइज के इमीडिएट बाद क्या आ रहा है रिफ्लेक्शन में, उसको मत देखिए। एक्सरसाइज करे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करे, बहुत ज़्यादा खेले, फिजिकली एक्टिव रहे, और उससे भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होती जाएगी। सर 5 महीने हो गए, अभी कब तक क्योर या कंट्रोल में आ जाए? हाँ, मैंने आपको बताया था, मैंने देखा छोटे बच्चों में जो सक्सेस रेट है वो 30% होता है। 30%, 70% फिर भी ऐसे लोग होते हैं कि जो सारा कुछ करने के बाद, एज इन योर केस, तब भी उनकी इंसुलिन घट तो जाती लेकिन ज़ीरो नहीं हो पाती। तो दैट इज़ द ट्रूथ। बस हम होप कर सकते हैं कि आपका बच्चा उन 30% में हो जो अल्टीमेटली रिकवर कर पाए। लेकिन अभी ह्यूमनली जो हो सकता है वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और कुछ इसमें है नहीं, और यही होप कर सकते हैं। सर डिनर और लंच में मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिनर और लंच में? हाँ, उसके ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। डिनर लंच में तो 4-5 घंटे का गैप होता है, इट्स ओके। एक्चुअली लंच करते करते उसको 4 से 4:30 बजता है, और आप बोलते हैं शाम के 7 बजे के पहले डिनर फिनिश कर देना चाहिए। हाँ, तो वो 6:30 से स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली टाइम बहुत लगता है उसको खाने में, 1.5 घंटे से ऊपर लग जाता है। लगता है। तो काफ़ी अच्छी तरह से ही कर रहा है वो। हाँ, काफ़ी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी गुड, है ना। तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा बाकी और बच्चों के मुकाबले में, बाकी बच्चे बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, इंजरी होगी तो ठीक नहीं होगा, बट योर किड आप देखेंगे कि क्योंकि वो इतना सिंसियरली फॉलो कर रहा है। एनर्जेटिक तो बहुत रहता है, लेकिन एक चीज वॉच की है, जब शुगर बहुत बढ़ती है तो उसको कफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तभी तो इंसुलिन देते हैं ना, होती है तभी देते हैं। तो आप ऑलरेडी बेस्ट कर रहे हैं, दिस इज ह्यूमनली पॉसिबल, वो आप कर रहे हैं। धूप में बैठ रहा तो और अच्छा है सर, बहुत धूप तो बहुत लेता है, तो आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, ये मान के चलिए। लेट्स होप कि सब सही हो व्हीट जाए। ग्रास भी मैं देती हूँ उसको। व्हीट ग्रास अच्छा है, बहुत अच्छा है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए, और उसके बाद ऑल को
प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूँ तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।